जब आपने फल खाए, फलों का सेवन किया, और फल के पाचन का जो टाइमिंग है, फल जो पचते हैं उसमें 1.5-2 घंटे मैक्सिमम लगते हैं। तो एक तो आपको पोषण मिल गया, पाचन टाइम आपका कम हो गया, इसके साथ साथ आपके बॉडी में पूरी ऊर्जा है, और 2 घंटे के बाद आपकी आंतें खाली हो गई। अदरवाइज आप जब पराठे और चपाती खाएंगे, पूरी और भटूरा खाएंगे, तो पाचन टाइम 6 से 8 घंटे का है। अब आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, आप ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं? हम थोड़ी दही पराठा लेते हैं। ओके, तो दही, बच्चे मंगा के रखते हैं। ओके, तो आप सबसे पहली गलती कर रहे हो। फिर पराठा, अब आपने पराठा लिया, और पराठे का पाचन टाइम और दही की नेगेटिविटी ऐड हो गई। ठीक है, दही का सिर्फ इतना सा काम है उसका, कि वो जो पराठे की एसिडिटी है उसमें वो एल्कलाइन ऐड कर देगा बस। तो उस पराठे के फलस्वरूप होने वाली जलन आपको फील नहीं होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। अम्ल और क्षार मिल जाएंगे, आपको खट्टी डकार, आपको जलन नहीं आएगी, लेकिन बीमारी है अंदर। मैंने पिछले दिनों बड़ा अच्छा प्रयोग किया भोजन को लेकर, कईयों पे किया। क्या व्यवस्था रही कि हैवी फूड लें। तो कुछ लोग थे जिनके साथ मैंने ये प्रयोग किया, कि उनको रात को हैवी मील्स की आदत थी। उनको एक हैबिट क्या थी, खासतौर से युवा, कि खाने के साथ आज के युवा को कोल्ड ड्रिंक चाहिए। उसका क्या कारण है? तो जिनके साथ मैंने प्रयोग किया उनमें से एक व्यक्ति को आदत थी सोडा वाटर पीने की। अभी सोडा वाटर क्यों पिएंगे? एक तो सोडा वाटर अपने आप में मुझे नहीं पता वो कितना रिच है, क्योंकि कार्बोनेटेड है, उसमें शुगर है, कोई अच्छी चीज तो नहीं है, पैक्ड है। मैं तो पैकेज फूड को बिल्कुल मना करता हूँ। पैकेज फूड आपने लेने ही नहीं है। देखिए, हमारे समाज में अच्छा क्या है, भारतीय समाज में, कि हमारे यहाँ किचन है घर के अंदर, और किचन की वजह से हमने भोजन को अपने लिए पकाना चुना है। हम भोजन को पकाते हैं और फिर हम भोजन खाते हैं। आज के समय में क्या हुआ, आज के समय में वो व्यवस्था थोड़ी खराब हो गई। मैं जो बिल्कुल युवान बच्चों के, इन मैरिड कपल्स के साथ भी जो मेरे अनुभव होते हैं, उसमें किचन गायब हो गई। किचन का स्थान सिर्फ एक टी मेकिंग प्लेस ने ले लिया है। उधर कढ़ाई नहीं मिलेगी आपको, उधर आपको टी मेकिंग केटल मिलेगी। वहां पे चाय कॉफी बनाई जा सकती है, मैगी बनाई जा सकती है, लेकिन वहां प्रॉपर फूड का कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। तो जो प्रयोग हमने शुरू किया, हमने इन व्यक्ति के ऊपर कुछ 6 से 8 महीने तक प्रयोग किया, कुछ एक ग्रुप पर, जिसमें इनको अनहेल्दी या हैवी खाने की आदत थी। उन्होंने मेरा मत स्वीकार करा, हल्का खाना शुरू किया। जैसे ही हल्का खाना शुरू किया, तो उनके कोल्ड ड्रिंक्स की और रात को सोडा पीने की या इनो पीने की आदत उनकी पूरी तरह से खत्म, जीरो हो गई। फिर एक दिन शाम को हमने उनसे कहा कि आज आप लोग अपनी तसल्ली का वही भोजन करें। जैसे ही उन्होंने वो हैवी भोजन किया, अभी उनको वापस कोल्ड ड्रिंक चाहिए या उनको वापस सोडा वाटर चाहिए। ये प्रयोग कई बार दोहराया गया। ये प्रयोग तब तक दोहराया गया जब तक उन्होंने मुझे ये नहीं बता दिया कि सर, बाजार के खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक या सोडा पीना हमारे लिए मैंडेटरी है। उसके बिना बात बनेगी नहीं। वो इतना एसिड पैदा करेगा, उस एसिड का आप क्या करोगे? और ये बात आप नहीं जानते, लेकिन सेलर्स अच्छे से जानते हैं, जिनको अपना माल बेचना है वो जानते हैं। कभी भी कोई कॉम्बो पैक देखिए आप, वॉट एवर इट इज, कोल्ड ड्रिंक उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। आप मॉल्स में जाइए, आप पीवीआर में जाइए, आप घर बैठ के पिज्जा का ऑर्डर करके मंगाइए, आप बर्गर मंगाइए, कुछ भी मंगाइए, कोल्ड ड्रिंक ये तो फ्री आया साथ में। क्यों? ये तो कॉम्बो है। क्यों है कोल्ड ड्रिंक ही क्यों है? क्योंकि सेलर को पता है कि यदि वो ये कोल्ड ड्रिंक नहीं देगा, तो तेरा प्रोडक्ट उसके शरीर के भीतर जाकर जो उत्पाद पैदा करेगा, वो उत्पाद तेरा क्लाइंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो अनीज हो जाएगा, तो तेरे ऑर्डर्स फेल हो जाएंगे। आप मनोविज्ञान देखिए, स्टडी देखिए कितनी गहरी है, और एक पूरा का पूरा षड्यंत्र
जिसकी शुरुआत होती है आपके इन रेडीमेड फूड से, और जिसकी परिणति होती है बड़े अस्पताल में बिस्तर के ऊपर। आप देखिए कितने सहयोगी हैं, कितना सुंदर सहयोग करते हैं आपस में एक दूसरे का, ये सहयोगी हैं। तो क्या जब मैं होटल में जाके रुकू, नहीं नहीं गुरुजी, मैंने तो होटल में आई एम वेरी टेकिंग सो मच ऑफ प्रिकॉशन, आई एम वेरी केयरफुल, मैं तो सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स खाता हूँ। तो क्या कॉर्नफ्लेक्स पैकेज फूड है? क्या कॉर्नफ्लेक्स मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी खाया करते थे? आप पूछिए कुछ, आप कुछ भी मुंह के अंदर डालिए, बस ये क्वेश्चन पूछिए। मैं आप सबको कहता हूं कि आप सबको फल खाने चाहिए। डोंट बिलीव मी, बिलीव योरसेल्फ। फल खाने के अनुभव देखिए और थोड़ा बचपने को ख्याल में लाइए। क्या मेरे दादा दादी फल खाते थे? अगर वो नहीं खाते तो आप मत खाओ। देखिए, इसकी संभावना है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी, उसके अकॉर्डिंगली वो कुछ कम या ज्यादा फल खाते होंगे। लेकिन मेरे नाना नानी जिस समय फल खाते थे तो उस समय वो भरपूर शारीरिक श्रम भी करते थे। क्योंकि मेरे नाना को हुए इस धरती पे, नाना में 1 सदी होने को आ रही है। नहीं, वो तो बस ऐसे ही कुछ नहीं करते थे, बिस्तर पे रहते थे। अरे फिर भी पंखा चलता था उनका, हैंड फैन था। ये चल ही रहा है, ये चल ही रहा है। अपने कपड़े हाथ से धो देते थे, वॉकिंग करते थे, घड़े का पानी पीते थे। उनको एसी का कोई ज्ञान नहीं था। वो अपने समय में अपने समय की गति के अकॉर्डिंगली चलते थे। हम तो आज ही 12 घंटे में 60 से 80 घंटे की रनिंग करके नौकरी भी कराएंगे। क्या शरीर हिलता नहीं है? शरीर को कोई कैपेसिटी भी तो है। तो ख्याल में लें कि क्या मेरे फोर फादर्स ये चीज प्रयोग में लाते थे? हाँ भी लाते थे। तो ख्याल में लें कि क्या मेरे फोर फादर्स पैकेज्ड फूड लेते थे, प्रिजर्व फूड लेते थे? हाँ जी, बिल्कुल लेते थे। कैसे लेते थे प्रिजर्व फूड? वो फूड का प्रिजर्वेशन घर में स्वयं करते थे, अचार के रूप में, मुरब्बों के रूप में, सूखी हुई सब्जियों के रूप में, चिप्स कचरी और पापड़ के रूप में, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता था, जिसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती थी। लड्डू के रूप में करते थे वो लोग, प्रिजर्व करते थे। या तो फिर कच्चा अनाज। आप कहीं भी जाइए, किसी भी होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में रुकिए, जो चीज आपके हाथ में आई और आपके मुंह में जा रही है तो हाथ में उठे। सबसे अच्छा तो यही है कि वो जब निगाह में आए कि क्या मैं ये खा लूं। अभी वो संभव नहीं, तो जब हाथ में उठे, तो हाथ में उठने से, मुंह में जाने से पहले आप ये प्रश्न कीजिए कि क्या मेरे फोर फादर्स ये खाते थे? तो आप खाइए। और जब आप ये क्वेश्चन लगा देंगे तो 5 स्टार के बुफे की मैक्सिमम चीजें आपके लिए प्रोहिबिटेड हो जाएंगी। जबान का क्या है, इसको तो कितने स्वाद दे दो, ये तो अतृप्ति रहेगी। कितने टेस्ट दे दो इसको। केले की शक्ल देख के पूछिए केले से कि क्या मेरे फोर फादर्स केला खाते थे? केला खाते तो आप खाइए। मेरा कहना इतना है कि अधिक खाइए। क्या मेरे फोर फादर्स नाशपाती, आड़ू, चीकू, संतरा खाते थे? या तो विज्ञान ने अगर कुछ बेटरमेंट किया तो उसको स्वीकार करें। आज आपको कीनू कीनू फल मिलेगा, बचपन में हमसे नहीं मिलता, उसको स्वीकार करें, वो खाएं। क्या मेरे फोर फादर्स पैकेट खोल के चिप्स खाते थे? और आप देखिए कि आप कितना भयानक कार्य कर रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्योंकि जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, ये सूत्र गलत साबित हो जाएगा जस्ट 25-30 साल के बाद। क्योंकि 30-35 साल बाद पैदा होने वाली पीढ़ी जब किसी चिप्स, मैगी या कोल्ड ड्रिंक का पैकेट हाथ में लेके पूछेगी कि क्या मेरे फोर फादर्स ये खाते थे? हाँ खाते थे, आओ हम भी खाएं। अब देखिए समाज कहाँ जाएगा। बात कुछ 8-10 साल पुरानी होगी मैक्सिमम। मेरा कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, ब्लड टेस्ट कराना है, तो मैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए ब्लड टेस्ट सेंटर पर गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे जीवन का पहला अनुभव है जब मैं किसी रोग के चेकिंग के लिए ब्लड टेस्ट करा रहा। इससे पहले मैंने कभी शायद ब्लड टेस्ट ही नहीं कराया, मुझे अनुभव नहीं।
मैंने ब्लड डोनेट किया, उसके लिए मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, लेकिन बीमारी के लिए मेरा ब्लड पहली बार टेस्ट हुआ था जब मैं मिडिल 40s में था। तो रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में आया कि डायबिटीज कंफर्म है, क्योंकि वो एक ऑथोराइज सेंटर है, मशहूर, तो हम उसको क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। तो जब मुझे पता लगा कि शुगर कंफर्म हो गई है, तो मैंने निश्चय किया कि मैं किसी भी डॉक्टर से नहीं मिलूंगा। आई थिंक ये 8 या 9 साल पुरानी बात होगी, अप्रोक्सीमेटली 2015। मैंने कोशिश की, मैं व्यायाम करने में कोई बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, और मैं अपनी इस कमजोरी को जानता हूं। मेरे अंदर जो बहुत सारी कमियां हैं, उसमें एक कमी है कि मैं व्यायाम करने में बहुत कसरत नहीं करता। लेकिन मैंने उन दिनों रेगुलर कुछ व्यायाम किए, थोड़ा फूड चार्ट को मैंने करेक्ट किया, और मैंने शुगर लेवल्स को चेक किया। तो मैंने पाया कि अगले 3 महीने तक जो शुगर लेवल्स थे वो करेक्ट होते गए। 3 महीने के बाद फिर मुझे दोबारा कभी भी इस तरह की शिकायत पैदा नहीं। यही वो समय था। अभी तो बुखार बुखार नहीं होता है, लेकिन पहले हो जाता था। हार्डली मैंने कभी बुखार के लिए कोई टैबलेट, मेरे को एक ज्ञान उभरता था कि बुखार है, तो मुझे मेरे बॉडी का एक साइकिल, वाटर साइकिल समझ आ गया था, और मैं सिर्फ उस वाटर इनटेक के ग्राउंड पे अपने बुखार को ठीक कर लिया था। तो जब बच्चे थोड़ा बड़े होने लगे और एक बार मुझे फीवर हुआ, तो बच्चों ने विरोध किया कि नहीं, आप टैबलेट लीजिए। मैंने उनको समझाना चाहा, उन्होंने नहीं समझा। तो मैंने एक बीच का रास्ता लिया। मैंने बोला कि आप ऐसा करो कि आप मुझे, मैंने शायद 1.5 दिन का टाइम लिया था, 1.5 से 2 दिन, अब मुझे इतना टाइम दे दो, तब तक मैं अपने प्रयोग करता हूँ, और अगर मेरे प्रयोग के दौरान मेरी तबीयत खराब होती तो मैं दवाई लूंगा, और यदि मेरा बुखार उतर जाता है तो फिर आप मुझे दवाई लेने के लिए नहीं कहेंगे। मेरे बच्चों ने इस बात को स्वीकार किया, वो प्रयोग मेरा चालू रहा, और मुझे किसी मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह के कुछ प्रयोग तो आप लोगों के सामने भी हुए हैं। डॉक्टर साहब तो नाराज हो गए थे जब उनका बस नहीं चला, तो उन्होंने कहा, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, जब मेरे स्लिप डिस्क वाला इशू था, गुरुजी दवाई तो लेनी चाहिए। मैं कहा, "हाँ, लेनी चाहिए, मना नहीं करता। आपका शरीर बताएगा क्या आपको दवाई लेनी है, शरीर की सुनो। तो 3 महीने पहले जब मेरे पैर में चोट लगी थी और आप सब साक्षी थे, तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने तुरंत दवाई ली थी। तो अगर ये आपका शरीर हर डिमांड आपको बताता है, तो आपका शरीर ये भी बताएगा कि आपको अपने मील्स में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। आप उनके अतिथि हैं, वो तो अपने बुफे में 50 चीज लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। इसको आप होटल वालों के व्यापार परिकल्पना के आधार पर मत देखो, आतिथ्य के आधार पर देखो, लेकिन उस एंटायर लिस्ट में आप देखिए कि आपके लिए क्या सुविधा है। कम से कम 3 या 4 तरह के जूसेस होते हैं। क्या पी रहे हो? ऑल शुगर, ऑल प्रिजर्वेटिव्स। आप जूस पी के आ रहे हो सुबह, क्या पी रहे हो आप? लेकिन जो आप नहीं ख्याल करते, वो ये कि वहां पर 4 5 6 तरह के कटे हुए फल भी होते हैं, वो नहीं लेते। कटे हुए फल लीजिए, दही मत लीजिए, आपकी इच्छा है। पराठे आमतौर पे होटल्स में कट करके मिलते हैं, तो 1/4 पराठा आप पिक कर सकते हैं, वो लीजिए। एग लीजिए अगर आप खाते हैं तो, एक ब्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी ये क्रिया कई दिनों तक चलेगी। मेरा इंदौर में प्रवास है अभी 4 या 5 दिनों, तो शरीर एक दिन मदद करेगा, दूसरे दिन करेगा, तीसरे दिन बर्दाश्त करेगा, चौथे दिन खींचेगा, 5वें दिन गिरेगा, तब तक आप घर वापस आ जाओगे, तो घर आके गिरोगे। कैसे होगा गला? ऐसे गला खराब नहीं होता, मैंने अनुभव में लिया। मिर्च का प्रयोग
ये सभी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ख्याल में लेना, मिर्च का प्रयोग हेल्थ की दुरुस्तगी को खराब करने के लिए बहुत जरूरी है। जिसको अपना स्वास्थ्य खराब करना हो, कृपया मिर्च का सेवन करें। नहीं गुरुजी, हम तो हरी मिर्च का सेवन करते हैं एज इट इज। आपको जिसको भी जलन संबंधी दोष होता है, अपच, वो मिर्च का प्रयोग करें, और आप मिर्च छोड़ दीजिए, लाल और हरी मिर्च छोड़ दीजिए आप। जब आप लाल और हरी मिर्च के प्रयोग को छोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि आपका बॉडी अपने आप में एक समरसता में आ गई। करके देखिए, करके देखिए। आज 4 मार्च है, तो फुल मार्च पड़ा है हमारे सामने, 26-27 दिन है। मार्च के महीने में मैं मिर्च का सेवन नहीं करूंगी, मैं मिर्च का प्रयोग नहीं करूंगा। आपका शरीर आपसे बात करता है। आप कब तक इसको गधे की तरह यूज करते रहोगे? कब तक करोगे ऐसे? साधना का अर्थ ये नहीं है कि आए और एक मुद्रा में बैठे और किसी अक्षर का उच्चारण किया और चले गए। अपने शरीर को भी तो साध लो। बेहोशी का नाम साधना नहीं है, जाग जाने का नाम साधना है। एक बार जाग के देखो, आंखें खोल के देखो। तो यदि आपका बरसों से क्रम बना हुआ है कि मिर्च के बिना भोजन में स्वाद नहीं आता है, अचानक कैसे छोड़ेंगे हम? तो उसकी मात्रा कम करो। यदि मैं 4 जन के भोजन में आधा चम्मच या तो चौथाई चम्मच मिर्च डालूं, तो उसको 50% कर दूं। उसमें भी तीखी लाल कुटी मिर्च के बजाय लाल कश्मीरी मिर्च प्रयोग करो, जिसमें कलर का इफेक्ट आ जाए, क्योंकि हम भोजन आंखों से भी करते हैं। तो आंखों में यदि वो रेडिश इफेक्ट आ जाएगा कश्मीरी मिर्च का, शायद मैं ठीक कह रहा हूं ना, लाल कश्मीरी मिर्च, ये एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, पकड़ लेते हैं बात को। हाँ गुरु जी, ठीक देगी मिर्च। है। देखिए मिर्च, तो इनका अप्रूवल लेते रहना चाहिए बीच में। क्योंकि मसालों पे जितनी पकड़ सहज की है, वो अद्भुत है। तो ताकि आपको कलर तो अच्छा आ जाए। वो कलर अच्छा आएगा तो आप फर्स्ट कट में देखने मात्र से भोजन को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर आंखों से फूड रिजेक्ट नहीं हुआ तो आप उसको खा लेंगे। फिर आप उसको थोड़ा प्लस माइनस करेंगे, नमक बढ़ा दो भाई, अच्छा नहीं बना भाई, ऐसे कुछ करके, या तो कहेंगे बहुत अच्छा बना है, एक और ले आओ। अगर आंखों से फूड रिजेक्ट हुआ तो आप उसको नहीं खाएंगे। इसीलिए जितने भी आउटलेट्स हैं, वहां पर फूड की साज सज्जा पे विशेष ध्यान दिया गया, सजाया गया उसको। तो क्या यहां प्रश्न कर सकते क्या मेरी दादी नानी भी ये काम करती थी क्या? अरे, वो तो नहीं कभी खाने को सजाती थी। गलत सोचते हो आप। जब भी कोई रिश्तेदार आता था तो मेरी माँ या मेरी दादी या मेरी नानी या मेरी मौसी ये परफेक्ट थाल सजाया करती थी। वो प्रॉपर एक थाल है, उसमें एक साइज की कटोरियां हैं, उनमें सब्जियां लगी हैं, उसमें दाल के ऊपर विशेष रूप से अलग से मिर्च वाला घी, क्योंकि अभी डेकोरेट करना है ना हमको, मिर्च वाला घी यूज हुआ करता था। रोटी बनती थी तो वो करारी वाली रोटी, फूली करारी रोटी के ऊपर घी चुपड़ के जिसमें घी टपकता रहता था, ये डेकोरेशन था। वो भी करते थे डेकोरेशन। और उसके बाद वो ये भी देखते थाल में कोई स्थान खाली तो नहीं है। तो मुझे अनुभव हुआ, एक कई साल पुरानी बात है, मेरे कुछ क्लाइंट हैं, व्यापारी वर्ग से हैं राजस्थान में। तो उनकी एक व्यवस्था है कि वो लोग साल के एक पर्टिकुलर हिस्से में अपने घर आके रहते हैं, कहीं भी है वो, ग्लोब के किसी भी हिस्से में है। उतने दिन वो लोग परिवार में एक साथ अपनी परंपरा के साथ, जो उनका पारिवारिक भवन है, बिताते हैं। और वहां पर क्योंकि कई लोग ऐसे हैं तो सभी लोग आते हैं, तो आपस में उनका जो
बचपन का पड़ोस है वो भी एक साथ। इसमें क्या कुछ नया है? इसमें नया ये है कि उनकी जो महिलाएं हैं वो प्रोफेशनल है, लेकिन भोजन उन दिनों वो महिलाएं बनाती। दे गॉट महाराज, महाराज हैं लेकिन वो पूरा रोल प्ले करती हैं फूड बनाने में। महाराज उनको असिस्ट करते हैं। तो मेरे को उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप आइए परिवार के साथ रहने। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपका व्यक्तिगत मसला है, आप लोग रहें, लेकिन उनका आग्रह बहुत, तो उन्होंने कहा आप ही हमारे परिवार के सदस्य हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो वो बेचारे ले गए मुझे, उनके घर मुझे रहने का अवसर मिला। तो मैंने उनको जाने से पहले एक शर्त रख दी, और आप लोग जानते हैं अगर मुझे कुछ विशेष चीज मनवानी होती है तो मैं जाने से पहले शर्त रख देता हूँ। मैंने उनको जाने से पहले शर्त रखी कि मैं आज चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा रूटीन मेरे मन से रहेगा, आपके आग्रह से नहीं रहेगा। वो समझे नहीं इस बात को, उन्होंने हाँ कर दी। तो मेरा मूल मुद्दा यह था कि मैं इन लोगों के साथ भोजन नहीं करूं, क्योंकि जिस समय परिवार भोजन कर रहा है, जिस समय परिवार बात कर रहा है, उस समय और लोग क्या कर रहे हैं मैं उसको देखना चाहता था। ये मेरा अनुभव था, मैं ये अनुभव में लेना चाहता। वो भाग नहीं सके, उनको उन्होंने कहा गुरु जी कोई दिक्कत ही नहीं, आप चलें। और वो भोजन करने बैठे तो मैंने कहा मैं आपके बाद भोजन करूं। अब उनके लिए एक नाइट मेयर था, ये कैसे? तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैंने आपसे वादा लिया था। तो उन लोगों को बड़ा भारी मन हुआ, पर उन्होंने मेरी बात को सम्मान किया, प्रेम भी करते हैं। तो क्योंकि एक पारिवारिक संबंध है तो कोई ऐसा भाव नहीं है, अदरवाइज मैं लोगों के घर में नहीं जाता, उनके मैं अंदर गया। तो आई रियलाइज्ड कि उनकी लेडीज फूड बना रही थी विद द हेल्प ऑफ महाराज। लेकिन जो हेड ऑफ द फैमिली लेडी है, जिसको हम टिपिकली सास बोलते हैं, हमारी आदरणीय सुशीला जी, सुमित्रा जी, ठीक है, तो इस लेवल की लेडी थी वो। दैट वाज ए बिग किचन। किचन के लगभग एग्जिट पे एक तखत था, वो माता जी वहां बैठी हैं और अंदर से थाली लग के आ रही है, और वो माता जी उस थाली को रीडिजाइन करती हैं। उसमें से एक आइटम हटा रही हैं, एक आइटम ऐड कर रही हैं, किसी के में घी बढ़ा रही हैं, किसी का घी कम कर रही हैं, किसी से एक सब्जी का लोप कर रही हैं, किसी को वही सब्जी बढ़ा रही हैं, किसी के में मिर्च या अचार ऐड कर रही हैं, किसी से डिलीट कर रही हैं। सो जो थाली माता जी तक आती है, जब तक वो थाली चौके से माता जी तक आती है, दैट इज ए जनरलाइज थाली। और जब वो माता जी का हाथ लग जाता है, दैट इज ए कस्टमाइज थाली। अब माता जी उस थाली को करेक्ट करके, रीडिजाइन करके उस अपने सर्वेंट को बताती हैं कि ये थाली फलाने भैया की है। अब वो थाली उस भैया के पास है, डेकोरेशन हो रहा है। क्योंकि इन माता जी को अपने हर बच्चे का, अपने पति का, या तो उनके देवर जेठ इत्यादि हुएवर इट इज, उन सबका टेस्ट पता है। वो जान रही है कि किसको किस तरह का भोजन पसंद है। वो थाली को रीडिजाइन कर रही है, उसको डेकोरेट कर रही है, और वो कस्टमाइज करके भेज रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उनमें प्रेम है, उनका उद्देश्य प्रेम बढ़ाना और पौष्टिकता बढ़ाना है। होटल का भोजन फूड को डेकोरेट कर रहा है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य मुनाफा कमाना है, प्रेम नहीं। तो इसलिए वो जो हेड ऑफ द फैमिली हैं, वो थाली को डेकोरेट करेंगी तो उससे प्रेम बढ़ेगा। लेकिन होटल्स जब आपके मील्स को डेकोरेट करेंगे, उससे उनका टर्नओवर बढ़ेगा। दोनों में अंतर है, इस अंतर को समझना। क्योंकि घर के भोजन के वाइब्रेशन में प्रेम है तो वो पौष्टिकता दे रहा है, और होटल के वाइब्रेशन में, मील्स के वाइब्रेशन में व्यापार है तो वो व्यापार की वाइब्रेशन दे रहा है। अर्थात पूरी संभावना है कि घर के भोजन की अगर आप एक रोटी अधिक भी खा लेंगे, जिसमें देसी घी भी चुपड़ा हुआ है, तो आपको हजम हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ वाइब्रेशन दूसरी जुड़ी हुई है। लेकिन वो भोजन जिसकी टोटल प्रोसेसिंग सिर्फ व्यापार के लिए हुई है, तो वो अब व्यापार के नए अवसर पैदा कर रहा है। आज जब आप उस होटल में हैं,
तो इस भोजन के फलस्वरूप उनको व्यापार ऐड हो रहा है, और कल इस भोजन का जब असर कॉन्टिन्यूअसली आपके शरीर में आएगा, तो अस्पताल के रूप में भी आप व्यापार पैदा करने में सहयोग कर रहे हो। दोनों का अंतर समझिए, इस अंतर को जानिए। और इस चीज को, भोजन को सनातन ने बहुत अच्छे से समझा। मैं कहना चाहता हूं कि भोजन को सनातन ने नहीं समझा, यहां पर पूर्ण सनातन समाज को नतमस्तक होना चाहिए भारतीय महिलाओं के सामने। और दूर मत जाओ, अभी अपने घर से स्टार्ट करेंगे। आप आप पुत्री भी रही हैं, आप बहन पत्नी भी हैं, और आप माँ भी हैं। हर रूप में देखिए, जब आप पुत्री थी, या तो फिर इसको मेल्स भी समझे, पुत्र थे, और कभी कहा माँ भूख लगी है, तो क्या वहां से नो की आवाज आई? नो, किचन विंडो क्लोज। कभी आई? तुरंत आया, क्या खाना है, क्या खाना है बोलो। क्या आप सब कुछ बना सकती हो? यस माय सन, डोंट वरी, मेरी इन्वेंट्री फुल है किचन में, डोंट वरी, यू नेम इट। वो इन्वेंट्री फुल रखती है अपनी किचन में, वो आपको बना के देगी। रात को 10 बजे भूख लग रही है, दूध पी लो, नहीं तो एक पराठा डाल देती है। आप देखिए कितने गहन विज्ञान है, इन पे कितना शोध और कितनी प्रैक्टिस हुई होगी कि ये हमारे समाज की स्त्रियों के डीएनए का पार्ट बने। और आज भी जो लेडीज मेरे ख्याल से 35+ की रेंज में है, जो नई जनरेशन है वो बदल गई, जो 40+ पे है, वो आज भी तैयार है हर समय पराठा बनाने के लिए या रोटी बनाने के लिए, वॉट एवर इट इज, होम मेड फूड के लिए। आप जब भोजन को मुख से अंदर करते हैं, तो सिर्फ एक भोजन ही आपके भीतर नहीं जाता, आपके भीतर उस भोजन से कनेक्टेड वाइब्रेशंस भीतर जाते हैं, कि जो भोजन पक रहा था उस समय भोजन बनाने वाले के भाव और विचार क्या थे। हमने एक प्रयोग किया था नौ मल्लिका के साथ। मैं इनके स्थान पर गया था अपने स्कैनर के साथ, और हम जब स्कैन करते थे तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे मैंने पाया नेगेटिविटीज टू हाई। वो फ्लोर इनके टेनेंट की थी, और जिस पॉइंट पर नेगेटिविटी हाई आती थी, उस पॉइंट पर एक बॉक्स रखा हुआ था, छोटा सा। मैंने रुद्रप्रिया से कहा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इतनी नेगेटिविटी का हाई आना मुझे खबर करता है कि इस बॉक्स के अंदर पैड्स होने चाहिए, क्योंकि इनके टेनेंट, ये जो लेडी थी वो इनकी फ्रेंड थी, एंड शी वॉज अवेयर। इन्होंने मुझे कंफर्म किया कि यस सर, ऐसा ही ख्याल है रुद्रप्रिया। मैंने बोला इसको हटाओ, इसका एक पूरा विज्ञान है, उसको हम फिर कभी चर्चा में लेंगे कि कैसे उसको मिसयूज किया जा सकता है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ पैट्स बहुत जरूरी है, हम कभी चर्चा में लेंगे। आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आज हम ईटिंग्स की बात कर रहे हैं, भोजन की बात कर रहे हैं, भोजन बनाने की क्रिया की बात कर रहे हैं। तो इसलिए पूर्व काल में जब वो 2-4 दिन आते थे महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के, तो उनको किचन से अलग कर दिया जाता था। और क्या था, परंपरा से देखिए, देखिए पैसा तो समाज में अभी आया ना, पहले तो नहीं था इतना। कम ही लोग होते थे धनवान, घर छोटे थे। अभी तो मंदिर अलग मिल जाएंगे आपको घरों में, पहले तो ऐसे नहीं। गुरुजी, मुझे ध्यान है कि जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता था, उन दिनों अगर घर में पापड़ बन रहे हैं तो उन महिलाओं को वहां नहीं आने देते थे, क्योंकि यदि कोई महिला वो पापड़ बनाती थी तो पापड़ का रंग खराब हो जाता था और उसका स्वाद भी फर्क हो जाता था, जबकि उन्हीं सारा वही मटेरियल था, एवरीथिंग। तो ये है, इसमें साइंस है। और अचार डलते हुए भी कहते थे इस औरत का परछावा नहीं पड़ना चाहिए। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परछावा? ये क्या बात हुई परछावा? सो हर समाज में, हर काल में
स्पेसिफिकेशंस निर्धारित किए गए हैं, उनको समझो। सो सामान्यतया भाई परछाई की जो लेंथ है 4-5 फीट होती है ना, यानी कि कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी या 7 फीट की दूरी। अभी वो कैसे कहेंगे कितना दूर रहो, भाई तेरी परछाई नहीं पड़नी चाहिए। अभी 4 बजे वो माता जी बैठ के अचार काट रही हैं, परछाई की लेंथ फॉर एग्जाम्पल 6 फीट है, तो उसको पता है मेरी बहू को इतनी दूर से निकलना है, या वॉट एवर इट, जो भी कोई घर में के व्यक्ति है, उसकी परछाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऑरा में प्रॉब्लम है। सो ऑरा को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले समाज ने एक स्टैंडर्ड लेंथ का स्टैंडर्ड तय किया। परंपरागत स्त्रियों ने, उन्होंने कभी परछावा ना पड़े। परछावा मींस उतना डिस्टेंस आपने मेंटेन कर, और ये हमारी आंखों देखी चीजें हैं। पहले बोलते थे कि अचार डाल तो चुप डालो अचार, बोलना नहीं है उस समय। क्यों नहीं बोलना भाई, क्या समस्या आ गई बोलने में? तो बोलना इसलिए नहीं है कि हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हर व्यक्ति बोलते हुए अपने मुंह से थूक की कुछ बूंद गिराता है, चाहे हम कितने भी डिसेंट हो जाए। तो वो थूक की बूंद अचार में मिक्स होगी तो दैट इज वाटर, उससे फंगस एक्टिवेट हो सकता है आपके मुंह से बोलते हुए कोई छोटा सा भोजन का तिनका उसमें चला जाए, क्योंकि अचार का जो दुश्मन है वो अनाज और पानी, बस होगी चीज खराब। तो इसलिए स्त्री को उन दिनों अलग रखा। आप लोग देखो हमारे देखते देखते समाज में क्या हुआ। स्त्रियों के साथ स्त्रियों ने अपने आप को खराब किया। हमारे देखते देखते जो लेडी प्रोजेनी टाइम पे फुल टाइम काम करती थी, अब वो फुल टाइम बेड पे रहती है। कारण क्या है? प्रोजेनी अर्थात गर्भावस्था। गर्भावस्था काल में लेडी आमतौर पर काम करती थी, कोई उनको खून की कमी नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होता था। आज तो ऐसा नहीं है, आज तो बिस्तर पे आ जाती है वो, चेकअप्स हो रहे हैं रेगुलर, गर्भ धारण में समस्याएं हो रही हैं, इरेगुलर साइकिल्स हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो गलत हो रहा है। वो गलत ये हो रहा है कि आप जो खा रहे हैं वो गलत हो रहा है, वो प्योर नहीं है, उसकी प्रोसेसिंग ओवर कर दी गई है, वो शुद्ध नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है। तो इसलिए ऐसा अक्सर होगा कि आप जब भी बाजार में जाके खाएंगे, अगर आप कुछ दिन के लिए प्रवास के लिए जा रहे हैं और आपने ख्याल नहीं किया, तो वापसी आने में बीमार पड़ोगे। कभी प्रयोग देखना, दिवाली जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर, क्योंकि दूध तो लिमिटेड ही है, तो मिलावट की मिठाइयां, आप देखिए दिवाली के 4 दिन बाद डॉक्टरों की कितनी लाइन लगती है। मैं तो दिवाली पे मिठाई खाता ही नहीं, मैं कोई काजू कतली बर्फी कतली कुछ नहीं खाता। घर के लड्डू हैं, ये लड्डू एक या दो बहुत है। अपने इंटेक को फोकस कीजिए। आप जो इंटेक लेंगे भौतिक तल पे, फिजिकल ग्राउंड पे, वो आपके शरीर के लिए है। आप जो इंटेक लेंगे वैचारिक तल पे, वो आपके आत्मा के लिए, भीतर के लिए है। तो जिस तरह से दूषित भोजन आपके तन को दूषित करता है, दूषित विचार आपके मन को दूषित करते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है इस शरीर को रोगी बनाने का। निरोग रहना, स्वस्थ रहना इस शरीर की मूल प्रवृत्ति है। ईश्वर ने ये शरीर हमें मूल रूप से, ठीक है कभी समय का अप डाउन है, कोई ग्रह दशा है, कभी कुछ लापरवाही हो जाती है, कोई सी बात नहीं, थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई, लेकिन अगर पैटर्न आ रहा है, मैंने ज्योति का पैटर्न देखा, गला खराब हो जाता है। क्यों हो रहा है गला खराब? तो ज्योति आपको वो चीजें छोड़ देनी चाहिए जो आपके इस पैटर्न को एक्टिवेट कर रही है। उसमें आप बेहतर जानते हो, हम अंदाजे से बता सकते हैं, बासी दही, रेडीमेड कर्ड,
बासी छाछ, सिट्रस फूड, ये एक्टिवेट कर देते हैं। इन चीजों का आप सेवन करें और देखिए कि शरीर पे क्या रिएक्शन आ रहा है, आपका शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा है। आपके शरीर का रिएक्शन आपको हर चीज की खबर करेगा। टाइमिंग मैंने आपको शेयर किए। बेस्ट है कि प्रातः काल सुबह उठ के बिस्तर मत छोड़ो और देखो, मुट्ठी बंद करो 2-3 बार, और जैसे ही आपको गैस बंद होगी तो आपको समझ आएगा कि अब मेरे को उठने और बैठने में तकलीफ होनी कम हो गई है, कमर दर्द चला गया है। ये एज रिलेटेड इश्यूज नहीं है। एज के साथ तो इसलिए कनेक्ट हो गए हैं क्योंकि अब शरीर उतना बोझ उठा नहीं सकता। ये गैस रिलेटेड इश्यूज हैं। ठीक है, आज हमने स्वास्थ्य पे चर्चा की। कोई सादा कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, टाइम भी हो रहा है। बोलो चंद स्वरूपनी। सर मेरे साथ भी सेम यही हो रहा है। मेरे को भी गैस की प्रॉब्लम रहती है और मेरे को लग रहा था कि लगातार गैस बन रही है, तो मैं शायद कोई टेस्ट करा लूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से ना बन रही हो। मेरे को ऐसा लग रहा था, किडनी या लीवर वगैरह। तो मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया और सर टचवुड इतना सब कुछ अपनी जगह पे है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो मेरे को लगा कि ऐसी गैस की ही सारी प्रॉब्लम है, गैस आप की फल वजह खा से। रहे हो, आपको फल खाने के बाद से गैस्ट्रिक इश्यू में कुछ कमी आई? क्योंकि मुझे आपको देख के लगता है आपका पाचन तंत्र कमजोर है। हाँ जी सर, यही प्रॉब्लम है। तो आपको जब आप वो खा रहे हो, क्या बोलते हैं, फल खा रहे हो इतने टाइम से, तो फल खा रहे हो या फल खाने छोड़ दिए? मैं फ्रूट्स खाती हूँ ना, तो जैसे फ्रूट्स मैंने बीच में क्या करा कि फ्रूट्स खाए और मैंने रोटी की इंटेक बिल्कुल कम कर दी, तो मैं ठीक रही। लेकिन अचानक से जैसे एक दिन फिर मेरा मन कर गया कि मैं रोटी खाऊं, तो एक रोटी खाते ही मेरे की फिर तबीयत खराब हो गई। नहीं नहीं, आप ऐसे समझो, किसी भी चीज का त्याग नहीं करना है, विरोध नहीं करना है। जैसे जैसे आप उसका त्याग करोगे, विरोध करोगे, तो सेकंड एंड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वहां से चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी। सो हमने आपको कैसे सिखाया है कि आप मॉर्निंग में उठ के भरपूर फल खाइए। होने दो, जलन होने दो, पेट खराब होने दो, लेकिन प्रोसीजर नहीं छोड़ना है। भरपूर फल खाइए, फिर जितना जी करे उतना रोटी पराठे खाइए। जी सर। 15 दिन, 1 महीने के भीतर ऑटोमेटिकली रोटी पराठे आपके डाउन हो जाएंगे। उसके बाद फिर अब लंच आ गया, तो जब लंच आ जाएगा तो फिर फल खा लो। अभी तक हमने ऐसे साधकों को नहीं बोला, तो आप सब साधक इस बात को ख्याल में लें। लंच आ जाए तो फिर फल खा लो। खीरा खा सकते हो, मूली खा सकते हो, सलाद खा सकते हो। फिर आपको जितना खाना है खाओ, भटूरे खाओ। हमारा फोकस चपाती भटूरा पूरी पराठा नहीं, हमारा फोकस फ्रूट्स और सलाद है। लेकिन बेसिकली लंच में और ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स हैं। रेडीमेड जूसेस नो, जीरो। लेकिन अभी जब रात होती है तो डिनर में क्या खाना है? तो जो भी सीजनल वेजिटेबल है, कम से कम 5 तरह के, उनको कट करो। सिंपल है बिल्कुल। उसको 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालो कढ़ाई में और उनको डाल दो, सब्जी को ढक दो। 10 मिनट में वो गल जाएगी, अध पकी हो जाएगी। बस वो सब्जी खाओ। जी सर। और जब आप ये खाओगे तो आप देखोगे कि आपको कुछ दिनों के बाद आपको मोशन बहुत ज्यादा हो रहा है। जो अंदर सब आपका माल सूखा पड़ा है वो फूल फूल के निकलेगा। वो फूल के निकलेगा तो आंतों की जो ये आपकी इंटेस्टाइन है अंदर से, यहाँ पे अभी मल चिपका हुआ है, तो यहीं से तो उसने जूसेस एक्सट्रैक्ट करने, और जूस एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो आपका बदन गिरा रहता होगा। कमर में दर्द आ जाता है ऐसे लोगों को, सांस चढ़ जाएगा चलते चलते। अभी जब वो मल यहां से धीरे धीरे उतरेगा तो ये जो पोर्स हैं ये खुलेंगे, तो जो फूड का एक्सट्रैक्ट है वो भीतर जाएगा। तो आप महसूस करेंगे महीने 2 महीने में आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो बढ़ती जा रही है। आप भरपूर एनर्जेटिक हो चुके हैं।
ठीक है सर। तो ये सभी साधक करेंगे। तो हमने थोड़ा प्रोसीजर में चेंज किया है सभी के लिए। फ्रूट को अब 2 बार कर दिया है, और रात के डिनर में हमने वेजिटेबल ऐड करी है, पकी हुई नहीं, स्टीम्ड। और उसमें ना थोड़ा नमक और काली मिर्च डालो। अच्छा, काली मिर्च का प्रयोग बढ़ा दो, उसमें नमक और काली मिर्च डालो, बहुत टेस्टी लगती है। उसमें हल्का सा वाटर ऐड करोगे, लाइक आधा कप, तो वो हल्की नमीदार बनेगी। तो आपको चबाने में बहुत इजी रहेगी, बहुत टेस्टी लगती है। आज से सभी साधक सॉर्टेड वेजिटेबल बनाएंगे, फोटो डालेंगे सभी साधक, ताकि आपस में एक दूसरे को मोटिवेशन मिले। ये एक प्रयोग शुरू किया। गुरुजी इसमें लीव्स भी डाल सकते हैं, लीफी वेजिटेबल जो आती हैं शाम में, मजे से जिससे वो डालिए, ज्यादा महंगी सब्जियां उठाने की जरूरत नहीं है। लोकलाइज सब्जियां लीजिए जो आपके लोकल माहौल की आ रही हैं। बहुत ज्यादा हाँ इधर उधर की इंपोर्टेड लेने की जरूरत नहीं है। जो डालना चाहो डालो, तसल्ली से डालो। सर नींबू डाल और सकते हैं? नींबू बिल्कुल डाल सकते हैं, अगर आपको हम्म, नींबू से दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल डालिए। ठीक। और गुरुजी ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का स्थान कहाँ है? ड्राई फ्रूट और सीड्स का स्थान हमारे स्टमक में है, जितना मिले उसको खा लेना चाहिए। सुबह के वक्त। सर हाँ, देखो, काजू ज्यादा नहीं खाना चाहिए, हम्म, ठीक है। मखाना जितना चाहो उतना खाओ, और ये अखरोट, वॉलनट जितना चाहो उतना खाओ। खजूर के दिन अब जा रहे हैं, मत खाओ। बादाम खाओ। मैं कैसे बोलता हूँ कि मॉर्निंग में हम लोग को सभी को चाय की तो आदत है ही, तो चाय के साथ नमकीन और बिस्किट अपना लाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला समझाया आज के कि भाई जितना भी पैकेज फूड है उसको छोड़ देना है। तो क्या नमकीन पैकेज फूड है? यस। बिस्किट पैकेज फूड है? हम जब जी छोटे थे तो हमारी माँ, मैं खुद जाता था बनवाने के लिए, कनस्तर में आटा, लोटे में देसी घी, चीनी, ये 3 4 5 आइटम देती थी, और कहती थी कि जाओ बिस्किट बनवा लो। हमारे घर के पीछे एक बेकरी थी, हम वहां जाते थे। हमें इंस्ट्रक्शंस होती थी कि जब वो बिस्किट काट के पत्ते बनाएंगे तो ओवन के अंदर पत्ते जाएंगे, तो उनको गिन लेना, ऐसा ना वो 2 पत्ते अंदर छोड़ दे। तो हम वहां बैठे रहते थे 2 घंटे, आटे के बिस्किट आते थे, खूब खाते थे, कभी बीमार नहीं हुए। आपको पता है आज के बिस्किट्स मैक्सिमम मैदा के बनते हैं। मेरे घर में शायद पिछले 25 साल से, मेरे फादर जब जीते थे, उन्होंने मेरे घर में, हमारे घर में, और ये कौन सा ऑयल है, रिफाइंड ऑयल बैन करा दिया था। मेरे विचार से पिछले 30 साल से हमारे घर रिफाइंड ऑयल नहीं आए। तो उस आधार पे तो हम रिफाइंड ऑयल खाते नहीं, हम लोग रिफाइंड ऑयल फ्री हैं। तो अगर कोई टेस्ट बने कि ब्लड में रिफाइंड ऑयल की मात्रा, और मैं ब्लड टेस्ट कर रहा हूं, तो रिफाइंड ऑयल निकलेगा। नमकीन तो खाई मैंने बाजार की, बिस्किट तो खाए, समोसा तो खाया, ब्रेड पकौड़ा तो खाया, शादियों का सीजन था, भाजी आई, और बूंदी के लड्डू के शौकीन, वो तो खाए, खस्ता तो खाई। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली खा ही रहे हैं ना। तो जब आप ये निर्णय लें कि मुझे रिफाइंड ऑयल घर में नहीं लाना है, ठीक उसी समय निर्णय लें कि मुझे पैकेज फूड भी नहीं लाना है। नहीं तो फिर सर, हम तो सुबह सर वो ले लेते हैं, चाय के साथ रस लेते हैं, बहुत हल्का होता है। सर फिर पूरी वगैरह किस में बनाए? पूरी, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का सरसों का तेल मिल जाए सामने का, जो कि आपके यहाँ उपलब्ध है, उसमें बनाओ। हमारे यहाँ गुरुजी सरसों में बनता है, हमारे भी खूब तेल सर। गरम करके। रिफाइंड से भी ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है उसमें। हाँ जी, बहुत अच्छी लगती है पूरी, करारी करारी। बेस्ट है। कौन से ऑयल में? सरसों के तेल में। हाँ, तेल में थोड़े बना। आपके वहां पे पिलर होंगे, हाँ सर जी। हमारे तेरा लिए तेल फास्ट वगैरह में सर किसमें हमारी बनाते हैं? शॉप ही है तेल की, तो एक एक करके बोलेंगे। सर फास्ट होता है तब तो सरसों का तेल मना करते हैं खाने के लिए। तो जिसने मना किया उसी से पूछ लो क्या करना है। देसी घी में बनाना है। अगर आपके पास अपने घर का देसी घी है तो उसमें बनाइए। हाँ जी। लेकिन ये जो 400-500 रुपए किलो के देसी घी मिल रहे हैं, कृपया इसकी तरफ देखे भी नहीं। ये सबसे बड़ा धोखा है।
ये प्योर चर्बी है। सर कौन सा देखते हैं फिर? आप घर में मेहनत करो ना, सर बनाते हैं लेकिन वो पूरा नहीं पड़ता ना। कम कम कंज्यूम कर लो। नहीं तो ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छा घी का एक सोर्स जानते हैं, वो लिंक दे देंगे। आई थिंक 2-3 हजार रुपए किलो का है। हैं? जी। अरे बहन, इससे कम का घी कहाँ मिलेगा आपको? मिलेगा आपको ही तो नहीं। कितने। आप लोग समझो, आप लोग बीमारी खरीद के ला रहे हो घर पे। 2-3 हजार रुपए का जो है वो आपको है लगता है, लेकिन जब आप जाओगे हॉस्पिटल, वहां पे तो 6 फिगर। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे आप? 6 फिगर है तो। क्या है गुरुजी, मैंने कोविड में इतने मरीजों को गिर गाय का घी खिलाया और सबने इतने अच्छे रिजल्ट मुझे दिए जब मैं फॉलो अप में लेता था पेशेंट्स को। और मैंने अपने घर में जानने वालों को सबको बोला हुआ है कि बेटे को भी मैंने जर्मनी में दे के भेजा और कहा कि 1 चम्मच घी खाना है रोज, ये वाला घी खाना है। तो वो औषधि है एक्चुअली। औषधि। लेकिन ठीक है, महंगा है, मैं मानता हूँ। तो मेरा तो फर्स्ट ऑप्शन सरसों का तेल है। इफ यू कांट अफोर्ड इट, गो फॉर द मस्टर्ड ऑयल। लेकिन अभी वो भी बाजार से पैक्ड मत लो। थोड़ी मेहनत करो, अपने आसपास तलाशो सोर्स को। मैं तो हमारे साधक अमर मित्तल का बड़ा आभारी हूँ। 1-2 बार तो मुझे आनंद मई ने भी कनस्तर भेजे हैं तेल के, निकलवा सर के। हम तो वही यूज करते हैं। लेकिन अमर मित्तल तो बेचारे अक्सर लेके आते हैं। मेरे को सच बोलूं तो मुझे बीच में शर्मिंदगी होने लगी, मैंने कहना बंद कर दिया। ये और वो इतने प्रेमपूर्ण है। आज उन्होंने वीडियो और ऑफ रखी है किसी कारण से, मुझे पता नहीं। वो इतने प्रेमपूर्ण है कि उन्होंने तेल लेके आएंगे तो वो कनस्तर नहीं लाते कि सर को निकालने में प्रॉब्लम होगी, गुरु माँ को निकालने में समस्या होगी। 4-4, 5-5 किलो के कई डब्बे लाएंगे। आप देखो लोगों के प्रेम का तल, देखो कहां तक लोग प्रेम करते हैं। वरना इट इज इजी टू कैरी वन टिन। नहीं, आपको दिक्कत होगी। प्रेम के तल देखो। तो वो जब इतने प्रेम से तेल आएगा तो क्या वो रोक देगा हमें? नहीं देगा। सरसों का तेल प्रयोग करो। ऑलिव ऑयल के मेरे अब तक के प्रयोग काफी अच्छे हैं, लेकिन मैं कुछ निश्चित रूप से भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन प्रयोग अच्छे हैं। अपने फूड को ख्याल में लो। आप क्या खा रहे हैं? आप जैसा खाएंगे उसका पूरा का पूरा असर पड़ेगा आपके भौतिक तन पर और आपके भौतिक मन पर। तो आपका मन विचलित हो, मन में विचलन होगा, तो वो विचलन पूरा का पूरा एम्पलीफाई होके दिखाई देगा आपके जीवन पर। आपको एक अच्छा जीवन जीना है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अच्छा भोजन का सेवन। और आजकल समय लग रहा है धीरे धीरे, तो आप जो है दही जमानी शुरू कर दें होली के बाद। सर मुझे भी कुछ शेयर करना है खाने के लिए। बताइए। सर जब से हमने फ्रूट्स खाने शुरू करे हैं ना, और मैंने लाल मिर्च छोड़ दी थी, तो पहले मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती थी और डाइजेशन भी ठीक से नहीं होता था। फिर तब से मतलब काफी फर्क है अब। तो सबसे पहले मैं 8:30-9 बजे जैसे दूध के साथ ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। फिर 10:30-11 बजे या 11-11:30 बजे मैं फ्रूट्स खाती हूँ। फिर खाना मैं जल्दी खा लेती हूँ। तो खाने में मैं मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड खाऊंगी, जो भी मुझे खाना होगा पूरी खानी हो, छोले भटूरे खाने में अच्छे से खाती हूँ बैठ के। तो मुझे अब एसिडिटी या गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने रेगुलर फल दे दे के अपनी आंतों को ऐसा मजबूत फौलाद बना दिया है कि अब छोले भटूरे आ जाए तो हजम हो जाएंगे, समोसे आ जाए तो हजम हो जाएंगे, ब्रेड पकौड़ा आ जाए तो वो भी हजम हो जाएगा। प्रभु जी, दो चीज और क्योंकि ऐड कर जो सकते हैं। नित्य लाल है मिर्च वो छोड़ के फल मुझे है, बहुत फर्क पड़ा। जो ब्रेड पकौड़ा है वो अनित्य है। फल नित्य है, ब्रेड पकौड़ा अनित्य है। फल आप प्रतिदिन खा रहे हैं, दिन में 2 बार खा रहे हैं। ब्रेड पकौड़े की फ्रीक्वेंसी वीकली आएगी या 15 दिन में आएगी। भटूरा आप रोज नहीं खाते। जी सर। हम्म।
इसमें दो चीज ऐड कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। एक तो मोटे अनाज पे आना चाहिए हमारे को। हमारे यहाँ पहले मोटे अनाज का ही चलन था, राजस्थान में हमारे अभी भी मोटा अनाज ही चलता है। दूसरा, एक टाइम फिक्स होना चाहिए मील का। बहुत सारी बीमारी, अब ये डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि फिक्स टाइम पे खाना जरूर खाना चाहिए हमारे को। प्रेमानंद, जी। अभी आप फिक्स टाइम तो भूल जाओ, अच्छा। ठीक है? फिक्स टाइम आपकी बॉडी क्लॉक ऑटोमेटिक सेट होगी जब आप फलों के प्रयोग पे रहेंगे। मेरी बॉडी क्लॉक ऐसी सेट हो चुकी है इन प्रयोगों से कि मेरी जो मोस्ट इंटेंसिटी है फूड इनटेक की, वो लगभग 11 बजे से 4 बजे तक रहती है। हम्म। तो मूल आयुर्वेद की तरफ जहां 16 घंटे का फास्टिंग कहा गया है, शायद मेरा मूवमेंट शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है मैं रात को नहीं खाता, सुबह नहीं खाता, लेकिन वो नहीं, लाइटर फिक्स हो टाइम चुका से है। मेरा मतलब है रात का खाना लोग जनरली बहुत गलत समय खाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं। प्रेमानंद, आप चीज को उल्टी दिशा से पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपको अच्छा क्या अच्छा। बता रहा हूं कि आप फलों का इंटेक स्टार्ट करें, टाइमिंग को भूल जाएं, क्योंकि आपके शरीर को बरसों से आदत है। जब आप फूड इंटेक स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली, तो महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में आप महसूस करेंगे कि बॉडी की एनर्जी लेवल बहुत हाई हो चुके हैं। आप भोजन क्यों करते हैं? आप भोजन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए, और क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है उस भोजन को पचाने की, वहां से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके चारों ओर भेजने की। तो उस कमी को पूरा करने के लिए आपका शरीर बार बार डिमांड करता है चाय की, कॉफी की, आइसक्रीम की, चॉकलेट की। आपको पता है, मेरा चाय से टेस्ट समाप्त हो चुका है। मैं अब चाय सिर्फ इसलिए पीता हूं क्योंकि एक तो आदत है, और दूसरा एक साथ। मैं हमेशा से बोलता हूं मेरे को 3 से 4 घूंट चाय देना बस। तो जब आप फल खाएंगे तो आपका शेड्यूल ऑटोमेटिक सेट हो, उसके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें समय लगेगा, 2-4 महीने लगेंगे, सबका सेट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा? आपने फल खाए, 1 हफ्ते के फलों के प्रयोग के बाद आप पाओगे कि शरीर में जो स्टूल पास है वो ज्यादा बेटर हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। जब एनर्जी बढ़ेगी और आपको शरीर को खाली रखने की आदत होगी, तो अब रात को जब आप बिस्तर पे जाओगे तो आप थोड़ा कम खाना शुरू करोगे, क्योंकि हमें नींद आती है हैवी स्टमक के साथ। हमें पेट को भर लेने की आदत है ताकि सारी ऊर्जा पेट को, फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाए, बदले में हम सो जाएं। हमारी नींद का पैटर्न गलत है इस तरह। जब आपके शरीर में ऊर्जा होगी तो अब आपको रात को हैवी पेट लेके जाने की बिस्तर में जरूरत नहीं है। अब आप लाइट पेट जाओगे, वहां आपका एक पैटर्न टूटेगा। इसमें 2 से 4 महीने लगेंगे। सेकंड, आपने बात करी मिलेट्स की, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वापस देखेंगे कि मिलेट्स, अभी जैसे बाजरा है, मैंने मिलेट्स पे बहुत प्रयोग किए हैं, और व्यक्तिगत अपने घर पे अपने ऊपर किए। मिलेट्स खाने चाहिए, मिलेट्स अच्छे हैं। ये बात किस तल से हो रही है? ये बात गेहूं के तल से हो रही है। मेरे फादर मुझे बचपन से कहा करते थे कि गेहूं को पचाने के लिए लोहे की आंतें चाहिए, गेहूं इतना भारी होता है पचने। तो जब आप गेहूं से कंपेयर करके बात करोगे तो मिलेट्स इज गुड, लेकिन बाजरे को हजम करने के लिए घी चाहिए। वो घी आपके शरीर के लिए सुविधा नहीं है, क्योंकि आप मेहनत नहीं करते। कैसे होगा? जब आपके फोर फादर्स जो राजस्थान में थे, वो जब बाजरा खाया करते थे घी के साथ, तो बहुत संभावना है कि वो अपने खेत पे या अपनी दुकान पे पैदल आते जाते होंगे, वॉक करते होंगे, काफी काम करते होंगे। उनके घुटने खराब नहीं थे कि वो एक जीना चढ़ने में भी टी बोल जाएं। आपकी घर की जो लेडीज थी, आपकी माता जी या जो अन्य लेडीज थी, आप देखिए पहले लेडीज कपड़े धोती थपकी से, कूट कूट के चदरें धोया जाती थी।
आज तो थपकी का लोप हो गया है। तो मिलेट्स को इस ग्राउंड पे पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, यहां पकड़ने की आवश्यकता है कि मेरा रूटीन क्या है। जिस समय आपके दादाश्री अपनी शॉप में या अपने कार्यस्थल पे जाते थे पैदल चल के, तो 2-3 चीजें वो नेचुरल करते थे जिसके लिए कभी हम ख्याल नहीं करते। एक तो सारे रास्ते उनके छोटे प्रकार के बड़े प्रकार के मित्र होते थे, और भाई क्या हाल है, भाई तू ठीक है, भाई तेरे घर में क्या हुआ, तो 2 मिनट रुक के बतिया भी लिए। औरों की टेंशन रिलीज कर रहे हैं और अपने दोस्त के साथ अपनी बात करके अपनी पे टेंशन रिलीज कर रहे हैं। जब भी वो वॉक करके जा रहे हैं तो वो फ्री में अपना पसीना निकाल रहे हैं। आप पसीना निकलने कहां देते हैं साहब अपना? आपको तो एसी चाहिए तुरंत, या तो कल तक कंबल थे या आज आपके पास एसी है इमीडिएटली। अपना करंट आज का समय देखिए। तो मेरा निवेदन है कि मोटे अनाज को लपक के मत पकड़ो, किसी कंफ्यूजन में मत चलो। कोई चीज किसी के प्रति अच्छी है वो अच्छी बात है, क्या वो मेरे प्रति अच्छी है? मक्का, जिसको डायबिटीज है कृपया मक्का खाइए, इंसुलिन स्टार्ट हो जाएगी। तो कॉर्नफ्लेक्स क्या है? मक्का है। शुगर कहां तक पहुंच गई? बच्चों तक पहुंच गई। हमने बचपन में मक्का को एज ए डिश खाया है। सर्दी के कुछ समय में जब साग बनता था तो मक्के की रोटी बनती थी, वो प्रतिदिन नहीं था। आज तो मक्का आपको रेगुलर खाने को मिलेगी, वो स्वीट कॉर्न्स। अरे उसकी ऊर्जा देखिए, उसकी ऊर्जा कितनी है उसके अंदर, वो गाड़ी चला देता है। क्या आपका शरीर उतना भाग रहा है? नहीं भाग रहा है। तो आपके शोरूम पे आने वाला जब माल आएगा और माल के जब कार्टन उतरेंगे और उस कार्टन को जो कंधे पे लाद के लाएगा वो खाए मिलेट, अच्छा है। वो उतनी मेहनत कर रहा है, लाला जी उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप फल खाओ। आप समझे इस बात को? जो एक लगी लगाई ट्रैक चल रहा है, कृपया उस ट्रैक को ब्लाइंड फॉलो मत करें। हमारे सौरभ जोशी सुबह उठेंगे, चाय पियेंगे, गाड़ी उठाएंगे, ऑफिस जाएंगे, बैठेंगे एसी में, काम करेंगे। लंच का टाइम है, बाहर निकलेंगे, 30 मिनट का लंच है, लंच करेंगे, 5 मिनट बैठेंगे, बतियाएंगे, फिर काम करेंगे, फिर गाड़ी उठाएंगे, घर आएंगे। बाजरा कैसे बचाएंगे बताओ? नहीं बचा पाएंगे। तो ये तर्क देंगे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, हमारे तो क्योंकि बहुत बड़ी एमएनसी है तो हमारे वहां पे वर्कआउट ट्रेनिंग सेंटर जिम है, हम वहां भी जाते हैं। क्या लेके जाते हो? काम की टेंशन लेके जाते हो। तो इससे अच्छा ये है अपने भोजन में फल ऐड करो, वो अच्छे पचेंगे, उनको पचाने के लिए जिम जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जो समय बचेगा उसमें आप 10 मिनट एक पावर नैप ले लो। पावर नैप अपनी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बना लीजिए, ये बहुत जरूरी है। पावर नैप ले लो। आप ये प्रयोग करके देखिए, 6 महीने में आपका बॉडी पैटर्न पूरी तरह से लाइफ पैटर्न चेंज हो जाएगा। सुबह भरपेट भरपूर फल, फिर जितने पराठे खाने हैं खाओ, हमें आपत्ति नहीं, जगह ही नहीं बचेगी पराठे की। फिर लंच में फल, और फिर डिनर के समय हमने रोटी के लिए कहा ही नहीं, अब आप सब्जी खाएं। अपने बच्चों पे अप्लाई करो। आप देखिए, आप देखेंगे कि आपके बच्चों की जो टेंडेंसीज हेल्थ की पुअर हो रही है चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। आप उनको मत कहो कि आप मैगी मत खाओ। ना को तो जीवन से हटा दो, ईश्वर ने ना शब्द की रचना करी नहीं। उनको फल खिलाओ। उसके बाद ये रेडीमेड कॉर्नफ्लेक्स, रेडीमेड नाश्ते, इनको छोड़ दो और आप देखिए लाइफ ऐसे चेंज होगी। आपको आपके शरीर में कभी ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी। ठीक है, आज बहुत टाइम हो गया। सर सूप पी सकते हैं रात को वेजिटेबल की जगह, वेजिटेबल सूप? सूप आप कभी भी पी सकते हो, कितना भी पी सकते हो, लेकिन सूप में क्या प्रॉब्लम है? सूप में फाइबर नहीं फाइबर नहीं था। सूप को लिमिटेड क्वांटिटी में रखो, फाइबर जाना जरूरी है। सर स्प्राउट्स सर अगर वगैरह बिना अगर रात छाले? को खाएं? देखिए, मैं टमाटर के बीज और टमाटर के छिलकों को मना करता हूं। तो वेजिटेबल तो आप भाप लगा के खाएं, टोमेटो सूप बनाएं,
तो वो उसको छान के पिए, ताकि टमाटर का बीज नहीं पचता, टमाटर का छिलका तो बिल्कुल नहीं पचता आजकल। गुरुमा तो टमाटर को छील के सब्जी में डालती हैं अब, अच्छा। जैसे आलू छीलते हैं ना, गुरुमा उसको छील के डालती हैं। क्योंकि मैं कभी टमाटर का छिलका नहीं खाता, तो कभी उन्होंने महसूस किया होगा कि टमाटर के छिलके में सब्जी से अलग निकाल देता हूं, तब से वो छील के टमाटर डालती हैं। और जो टमाटर का छिलका बचता है उसको हम काऊ फीडिंग में डाल देते हैं, वो वहां पे काऊ खा लेती है। ठीक है, आज बहुत समय हुआ, लेकिन बहुत आवश्यक पॉइंट की हमने चर्चा की। आप लोग कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।